नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की भी एक कहानी रामायण के ही एक प्रसंग से उद्धृत है। रामायण में एक बहुत ही शक्तिशाली पात्र है जिसका नाम है महाराज बाली। महाराज बाली जो कि वानर राज थे, किष्किंधा नरेश थे। आज मैं उन्हीं की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। बाली बाली रामायण का एक पात्र है। वह सुग्रीव का बड़ा भाई था। वह किष्किंधा का राजा था। इंद्र का पुत्र बताया जाता है तथा बंदरों के रूप थे। राम रूपी विष्णु ने उनका वध किया। रामायण में बाली की एक मुख्य भूमिका रही है, विशेषकर उसके वध को लेकर। बाली और सुग्रीव के जन्म के विषय में एक रोचक बात है, और उस बात के अनुसार बाली और सुग्रीव तीन पुरुषों से उत्पन्न हुए थे। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार ऋक्षराज नाम का एक वानर था जो अपने बल के मद में चूर रहता था। एक दिन वह बल के मद में चूर होकर एक सरोवर पर स्नान करने गया। कहते हैं कि वह सरोवर परमपिता ब्रह्मा के स्वेद अर्थात पसीने से बना था, और उस तालाब पर श्राप था कि जो पुरुष उस सरोवर में स्नान करेगा वह सुंदर स्त्री, और जो स्त्री उसमें स्नान करेगी वह सुंदर पुरुष बन जाएगा। ऋक्षराज अपने बल के मद में चूर था। उसे इस बात का ज्ञात नहीं था। वह जैसे ही उस तालाब में स्नान करने के लिए गया तो वह सुंदर स्त्री बन गया। अपने घर को जाते हुए उसे मार्ग में देवराज इंद्र मिल गए। इंद्र, जो कि इस बात से अज्ञात थे कि वो कोई स्त्री नहीं अपितु एक पुरुष है, इंद्र उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उनके मन में काम भाव जागा। उसने स्त्री रूपी ऋक्षराज के साथ संबंध स्थापित किया, और कालांतर में ऋक्षराज ने एक बालक को जन्म दिया जिसके सुंदर केस अर्थात बाल होने के कारण उनका नाम बाली रखा गया। ऋक्षराज ने अपने पुत्र बाली को महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या को सौंप दिया। ऋक्षराज के उस सुंदर स्त्री के रूप को देखकर भगवान सूर्य भी उन पर मोहित हो गए। सूर्यदेव ने भी ऋक्षराज के साथ संबंध स्थापित किया, और कालांतर में ऋक्षराज ने सुंदर ग्रीवा अर्थात सुंदर गर्दन वाले बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम सुग्रीव रखा गया। सुग्रीव को भी ऋक्षराज ने गौतम ऋषि और अहिल्या को सौंप दिया। बाली का विवाह वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में से एक अप्सराएं भी थी। उन्हीं अप्सराओं में एक तारा थी। बाली और सुसेन दोनों मंथन में देवतागण की मदद कर रहे थे। जब उन्होंने तारा को देखा तो दोनों में उसे पत्नी बनाने की होड़ लगी। बाली तारा के दाहिनी तरफ तथा सुसेन उसके बाईं तरफ खड़े हो गए। तब विष्णु जी ने फैसला सुनाया कि विवाह के वक्त कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति तथा बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता होता है। अतः बाली तारा का पति तथा सुसेन उसके पिता घोषित किए गए। अब हम आपको बाली के बल और पराक्रम की बात बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ है, जिसको ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति छीन हो जाएगी और बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार जब बाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश से नारद मुनि जा रहे थे। बाली ने उनका अभिवादन किया तो नारद ने बताया कि वह लंका जा रहे हैं, जहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। चंचल स्वभाव के नारद, जिन्हें सर्व ज्ञान है, उन्होंने बाली से चुटकी लेने की कोशिश की और कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है, और सारे प्राणी यहाँ तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। बाली ने कहा कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उनको दबाने में किया है जो निर्बल हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, और आप यह बात रावण को स्पष्ट कर दें। सर्वज्ञानी नारद ने यही बात जाकर रावण को बताई,
जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद ने उससे भी चुटकी लेते हुए कहा, एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे, यह आपके सम्मान के लिए उचित नहीं होगा। रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास पहुंच गया। बाली उस समय संध्या वंदन कर रहा था। बाली की स्वर्णमयी कांति देखकर रावण घबरा गया और बाली के पीछे से वार करने की चेष्टा की। बाली अपने पूजा अर्चना में तल्लीन था, लेकिन फिर भी उसे अपनी पूंछ से पकड़कर उसका सिर अपने बगल में दबाकर पूरे विश्व में घुमाया। उसने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और उनके मन से उनका भय निकल जाए। इसके पश्चात रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और बाली की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। माया नाम के असुर स्त्री के दो पुत्र थे, मायावी तथा दुदुम्भी। दुदुम्भी महिष रूपी असुर था। पहाड़ से महान दुदुम्भी को अपने बल पर इतना दंभ हो गया कि उसने सागर राज को द्वंद्व के लिए ललकारा। हालांकि सागर राज उसका दंभ वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ऐसे वीर से वह द्वंद्व करने में असमर्थ हैं, तथा दुदुम्भी को गिरियों के राजा हिमवान के पास जाने को कहा। दुदुम्भी हिमवान के पास गया। हिमवान ने भी उससे युद्ध करने के लिए मना कर दिया तथा उसे इंद्र के पुत्र बाली को ललकारने का सुझाव दिया, जो कि किष्किंधा का राजा था। दुदुम्भी जब किष्किंधा के द्वार में गया और बाली को द्वंद्व के लिए ललकारा, मदमस्त बाली ने पहले तो दंभी दुदुम्भी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली द्वंद्व के लिए राजी हो गया और दुदुम्भी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात बाली ने दुदुम्भी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरी, जो कि ऋषिमुख पर्वत में स्थित था। क्रोधित मतंग ने बाली को श्राप दे डाला कि यदि बाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। रामायण के किष्किंधा कांड में यह भी उल्लेख आता है कि बाली प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट और उत्तर से दक्षिण तटों में जाया करता था। रास्ते में आई पहाड़ों की चोटियों को वह ऐसे ऊपर फेंकता था और पुनः पकड़ लेता था मानो वह कोई गेंद हो। इसके पश्चात भी जब वह सूर्य वंदना करके लौटता था तो उसे कोई थकावट नहीं होती थी। बाली कथा में एक प्रकरण आता है, सुग्रीव से वैर। बाली के बारे में यह कहा जाता है कि यदि उसे कोई द्वंद्व के लिए ललकारे तो वह तुरंत तैयार हो जाता था। दुदुम्भी के बड़े भाई मायावी की बाली से किसी स्त्री को लेकर बड़ी पुरानी शत्रुता थी। मायावी एक रात किष्किंधा आया और बाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। स्त्रियों तथा शुभचिंतकों के मना करने के बावजूद बाली उस असुर के पीछे भागा। साथ में सुग्रीव भी उसके साथ था। भागते भागते मायावी जमीन के नीचे बनी एक कंदरा में घुस गया। बाली भी उसके पीछे पीछे गया। जाने से पहले उसने सुग्रीव को यह आदेश दिया कि जब तक वह मायावी का वध कर वापस नहीं लौटता तब तक सुग्रीव उस कंदरा के मुहाने पे खड़ा होकर पहरा देगा। 1 वर्ष से अधिक अंतराल के पश्चात कंदरा के मुहाने से रक्त बहता हुआ बाहर आया। सुग्रीव ने असुर की चित्कार तो सुनी, परंतु बाली की नहीं। यह समझकर कि उसका अग्रज रन में मारा गया, सुग्रीव ने उस कंदरा का मुंह एक बड़ी सी शिला से बंद कर दिया और वापस किष्किंधा आ गए, जहां उसने यह समाचार सबको सुनाया। मंत्रियों ने सलाह कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। कुछ समय पश्चात बाली उस असुर को मारकर वहां प्रकट हुआ और अपने अनुज को राजा बने देख बहुत कुपित हुआ। सुग्रीव ने उसे समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु बाली ने उसकी एक न सुनी और सुग्रीव के राज्य तथा उसकी पत्नी रूमा को हड़पकर उसे देश से बाहर निकाल दिया। डर के कारण सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत में शरण ली, जहां शाप के कारण बाली नहीं जा सकता था। यही सुग्रीव का मिलाप हनुमान के कारण श्री राम से भी हुआ। बाली कथा में अगला प्रसंग आता है, बाली वध। श्री राम के यह आश्वासन देने पर कि श्री राम स्वयं बाली का वध करेंगे, सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली ललकार सुनकर बाहर आया।
दोनों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु क्योंकि दोनों भाइयों की मुख तथा देह की रचना समान थी, इसलिए राम ने असमंजस के कारण अपना बाण नहीं चलाया। अंततः बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह परास्त करके दूर खदेड़ दिया। सुग्रीव निराश होकर फिर राम के पास आ गया। राम ने इस बार लक्ष्मण से सुग्रीव के गले में माला पहनाने को कहा, जिससे कि वह द्वंद्व के दौरान सुग्रीव को पहचानने में गलती नहीं करेंगे, और सुग्रीव से बाली को पुनः ललकारने को कहा। हताश सुग्रीव फिर से किष्किंधा के द्वार की ओर बाली को ललकारने के लिए चल पड़ा। जब बाली ने दोबारा सुग्रीव की ललकार सुनी तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। तारा को शायद इस बात का बोध हो गया था कि सुग्रीव को राम का संरक्षण हासिल है, क्योंकि अकेले तो सुग्रीव बाली को दोबारा ललकारने की हिम्मत कदापि नहीं करता। अतः किसी अनहोनी के भय से तारा ने बाली को सावधान करने की चेष्टा की। उसने यहाँ तक कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का युवराज घोषित कर बाली उसके साथ संधि कर ले, किंतु बाली ने इस शक से कि तारा सुग्रीव का अनुचित पक्ष ले रही है, उसे दुत्कार दिया। किंतु उसने तारा को यह आश्वासन दिया कि वह सुग्रीव का वध नहीं करेगा और सिर्फ उसे अच्छा सबक सिखाएगा। दोनों भाइयों में फिर से द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस बार राम को दोनों भाइयों को पहचानने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने बाली पर पैर की ओर से बाण चला दिया। बाण ने बाली के हृदय को बेंध डाला और वह धराशायी होकर जमीन पर गिर गया। जब भगवान श्री राम उसके सामने आते हैं तो बाली अत्यंत क्रोध से भर जाता है। वो भगवान राम से कुछ तीखे प्रश्न पूछता है। वह भगवान श्री राम से पूछता है कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, फिर क्यों आपने मुझे पीछे से छुपकर अधर्म की भांति मारा? वो क्यों मुझे अपना शत्रु समझा और सुग्रीव को अपना मित्र? इस पर भगवान श्री राम बाली को बताते हैं कि उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है, तो मित्र का शत्रु भी मेरा शत्रु है। साथ ही वे सुग्रीव को सहायता करने का वचन दे चुके थे और रघुवंशी अपना वचन प्राण देकर भी पूरा करते हैं, इसलिए उन्होंने सुग्रीव की सहायता की और बाली का वध किया। साथ ही वह बाली के द्वारा किए गए अधर्म के कार्य याद दिलाते हैं कि किस तरह उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव का कोई भी दोष न होते हुए उसे भरी सभा में अपमानित करके उसे राज्य से निकाल दिया था। वे कहते हैं कि बड़े भाई का यह कर्तव्य होता है कि वह पिता की भांति अपने छोटे भाई की गलतियों को क्षमा कर दे, ना कि उसे राज्य से निकाल दे और उसकी जान लेने को आतुर हो जाए। दूसरा सबसे बड़ा अधर्म का कार्य जो बाली ने किया था वह यह था कि उसने अपने छोटे भाई की पत्नी तारा को सुग्रीव के जीवित होते हुए वह तारा की अनुमति के बिना अपनी पत्नी बनाकर राजमहल में रखा, जो कि धर्म के अनुसार बिल्कुल अनुचित कार्य था। भगवान राम के अनुसार बाली का वध करने के लिए केवल यही कारण मुख्य था। उसके अनुसार अपने छोटे भाई की पत्नी, जो पुत्र वधू समान होती है, उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए विवश करना सबसे बड़ा अधर्म है। यह सब सुनने के बाद बाली प्रश्न करता है कि यदि वह गलत भी था तो भगवान श्री राम को उसे दंड देने का क्या अधिकार था? इस पर भगवान श्री राम कहते हैं, यह संपूर्ण पृथ्वी इक्ष्वाकु वंश के अंतर्गत आती है। वह इस समय उसके राजा भरत हैं। राजा भरत की आज्ञा के अनुसार श्री प्रभु राम इस दंडकारण्य वन में अधर्मी मनुष्यों को दंड देने का कार्य कर रहे थे। चूंकि बाली ने अधर्म का कार्य किया था, इसलिए भगवान श्री राम के द्वारा उसे दंड मिला। साथ ही प्रभु श्री राम ने बाली को मनुस्मृति का श्लोक पढ़कर सुनाया, जिसमें राजा के द्वारा दंड प्राप्त व्यक्ति के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और यदि राजा उसे दंड ना दे तो स्वयं राजा को उस दंड को भोगना पड़ता है। इसलिए नीति व धर्म के अनुसार बाली का वध उचित था। प्रभु श्री राम के द्वारा अपनी सभी शंकाओं का समाधान होने पर बाली को अपने किए पर पछतावा हुआ। वह उसने उसी समय भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। साथ ही अपने पुत्र अंगद को आदेश दिया कि आगे से वह हमेशा भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करेगा, और यह कहकर महान बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये थी रामायण के सबसे महाबली पात्र बाली की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।